हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आपकी कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस थी लाइंस एंड एंगल से रिलेट करती हुई, और उन पे हमने एक बेस थ्योरम देखी थी जिसको हमने प्रूफ नहीं किया था लास्ट लेक्चर में अपने। तो आज हम पहले दो बेसिक डेफिनेशंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के देखेंगे और फिर उनके बिहाफ में उन थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं उनकी डेफिनेशंस। तो फर्स्ट है इसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके कौन से होते हैं? आपको मालूम था टू एडजेसेंट एंगल आपके क्या क्या होते हैं। सपोज आपके टू डिफरेंट आर्म्स हैं और उनमें एक कॉमन आर्म है और एक वर्टेक्स है। तो अगर आपके किन्हीं दो एंगल्स का सम से दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज से ओ। इफ एंगल ए ओ बी टू एडजेसेंट एंगल है आपके पास प्लस एंगल BOC इज इक्वल 90 डिग्री। तो ये जो सम है आपके पास, ये आपके पास क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या है आपके पास? इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके क्या होते हैं। सिंपली आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जहां पे टू एडजेसेंट एंगल्स आपके क्या हो, उनका सम 180 डिग्री हो, या फिर जो आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स था वही आपका क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है आपके पास? सपोज आपके पास एक ये रे है, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज C, A एंड B। तो ये आपका लीनियर एंगल भी यही था आपका। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB, अगर ये आपका क्या हो जाए 180 डिग्री सम, तो ये आपके कैसे हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका भी डेफिनेशन सेम हो जाएगा जैसे ऊपर है। तो ये रही आपके पास डेफिनेशन। क्या? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। तो जब सम 90 डिग्री है टू एडजेसेंट एंगल का, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री, अदरवाइज दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपको लर्न होने चाहिए, ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होंगे। सेकंड वाले को आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। चलिए अब उस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो ये रही आपके पास, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने आपके लिए ये जो ग्रीन कलर से बनाए हुए एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे, और जो ये ब्लू कलर से बनाए हुए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनमें से किसी एक पेयर को प्रूफ कर देते हैं, और जो सेकंड पेयर होगा वो आपका सिमिलर प्रूफ होगा। तो आपको क्या गिवन है? सिंस AB एंड CD इंटरसेक्ट each other at O। ठीक है, तो आपको यहां पे प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है एंगल AOD और एंगल COB इक्वल है एंड, तो उसको चलिए टू प्रूव लिख लेते हैं हम लोग। टू प्रूव यानी कि आपको ये स्टेटमेंट में, ये प्रूफ करने का एक मेथड है आपका कि जब भी आपको प्रूफ करना होता तो आप क्या करते हैं, अपने जो भी स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है वो आप लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है एंगल AOD इज इक्वल एंगल COB, और दूसरा आपने क्या प्रूफ करना है? एंगल AOC इज इक्वल एंगल DOB। तो चलिए इनमें से हम एक कर लेते हैं आपका। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन किसकी बात करते हैं? लाइन AC या AB के लिए टॉक कर लेते हैं। चलिए, तो लाइन AB के लिए आपके पास क्या आएगा? एंगल ये लाइन AB लाइन, तो एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल COB, ये आपके पास 180 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब आपने एंगल AB, ये फर्स्ट आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट सेकंड चूज करने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप DC यूज करते हैं, ठीक है, तो DC यूज करने के लिए आपको ये दोनों पेयर लेने पड़ेंगे या फिर ये दोनों पेयर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो लाइन आप ले लेते हैं, चलिए सपोज CD ले लेते हैं। तो CD के लिए आपके पास कितना आ जाएगा? चलिए सपोज हम ये वाले एंगल्स ले लेते हैं आपके, तो कितना आ जाएगा? एंगल AOD प्लस एंगल AOC। आप चाहें तो बचे हुए एंगल्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, आप सबके साथ ट्राई कीजिएगा। दिस वन इज सेकेंड। ये आपका कहां से आया? सप्लीमेंट्री एंगल बोल दीजिए या फिर आप लीनियर एंगल बोल दीजिए, आप दोनों में से कोई भी एंगल एक बोल देंगे तो वहां से ये आपका एक्चुअली प्रूफ हो गया। तो चलिए अब देखिए आपके पास एंगल AOC इधर भी है, एंगल OC इधर भी है, तो सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी माइनस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल, ये कितने आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो चलिए AOC और AOC कैंसिल आउट, यहां से आ जाएगा आपके पास एंगल COB माइनस एंगल AOD इज इक्वल 0। तो यहां से आपके पास आ गया एंगल COB। देखिए एंगल COB ये किसके इक्वल हो गया, आपके एंगल AOD के। तो बात समझ में आई आपके पास। तो इस तरह से आप, ये आपका फर्स्ट पेयर आ गया इक्वल प्रूफ, इसी तरह से आप सेकंड को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे भी ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको अगेन उसका फर्दर सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको गिवन फिगर है, आपके उसमें दिया हुआ है। फर्स्टली जो आपको गिवन है क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। एंगल BOD आपका 40 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल BOD ये आपके क्या है 40 डिग्री। एंड सेकेंड आपको गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज 70 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल AOC प्लस एंगल AOE सॉरी एंगल BOE, यानी कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये जो वाला एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल BOE ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE, COE का रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ये टोटल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल आपके पास क्या होता है, जो एंगल आपको गिवन है उसको 360 से माइनस कर दीजिए, यानी कि एंगल COE फाइंड आउट कीजिए, उसको 360 से माइनस कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए सिंस एंगल AOC इज इक्वल, ये एंगल AOC इज इक्वल एंगल BOD, क्यों होगा आपका, देखिए आपका एक 2 लाइन कट कर रही है ना, CD लाइन एंड AB लाइन यहां पे कट कर रही है, दैट्स वाई ये कैसे एंगल है आपके, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कैसे एंगल है आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां से आपका एंगल AOC का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, ओके, अब हम ये वैल्यू को यहां पुट कर लेते हैं, सिंस 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री। तो एंगल BOE कितना आ गया आपके पास 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। तो ये आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है। अब देखिए सेकेंडली आपने क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो उसके लिए आप फर्स्टली COE फाइंड आउट कर लीजिए और उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या, इन लाइन AB, तो आपके पास इन लाइन AB क्या आ जाएगा, देखिए एंगल AOC, दिस एंगल प्लस एंगल COE प्लस आपका एंगल EOB, इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। बिकॉज देखिए ये सब एक लाइन पे बने हुए एंगल है, तो एक लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है आपके पास 180 डिग्री। तो देखिए आपके पास एंगल AOC की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, एंगल COE तो आपको फाइंड आउट ही करना है, प्लस एंगल EOB की वैल्यू आपके पास कितनी है, अभी आपने निकाली है 30 डिग्री, दिस वन इज 180 डिग्री। तो यहां से एंगल COE कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री आपके पास कितना होता है, दैट इज 70 डिग्री। तो यहां से एंगल COE ये वैल्यू आपके पास कितना आ गया 110 डिग्री। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 360 माइनस एंगल COE, ये हो गया आपके पास 360 माइनस 110 डिग्री, दैट इज 250 डिग्री। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके, चलिए
ये आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक दिस वन इज द मेथड। ओके, आप जैसे मैंने लाइन ए बी ली हुई है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे आप लाइन सी डी भी ले सकते हैं, बिकॉज आपके पास ये दोनों एंगल भी गिवन है और इसका सम इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन पे पर्टिकुलर डिपेंड करता है। ए बी की जगह पे आप सी डी भी ले लेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको गिवन है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके एट पॉइंट ओ पे, 2 लाइन्स आपको गिवन है और आपको एक फर्स्टली गिवन है क्या, एंगल आपका। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं आपका डायरेक्टली। सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास, गिवन है एंगल पी ओ वाई, कितना है आपके पास, 90 डिग्री। चलिए अब ये अगर 90 डिग्री है तो आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इन लाइन एक्स वाई, तो आप ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी फर्स्ट, इसमें ले लीजिए। तो आपके पास 3 एंगल्स हैं, क्या क्या बन रहे हैं देखिए, एंगल एक्स ओ एम, आपका मेजर एंगल ये है यहाँ ओ, ये सी ए एंड बी आपके स्मॉलर एंगल्स हैं, प्लस एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। ठीक है, अब देखिए ये एक लाइन पे बने हुए एंगल्स है, तो अगेन इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। आप याद रखिए 180, आपके एक लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम, अगर लाइंस पे अगर कुछ एंगल्स आपके बने हुए हैं तो उन सब का सम अगर आप उनको स्प्लिट भी कर देते हैं, तोड़ भी देते हैं, तो भी उनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो यहां से देखिए आप एंगल एक्स ओ एम को आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एंगल एम ओ पी को आपने ए से रिप्रेजेंट किया है और ये आपको 90 डिग्री गिवन है। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, बी प्लस ए इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया बी प्लस ए इज इक्वल 90 डिग्री। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इसको सिमिलर सॉल्व करते हैं वाई को। अब सिंस आपको a अपॉन बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2/3, तो यहां से या तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या b की वैल्यू। चलिए a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका 2b/3। इसको आप पुट कर लीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका। दिस वन बिकम b प्लस 2b/3 इक्वल 90 डिग्री। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा देखिए, 3b प्लस 2b अपॉन 3, ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो चलिए देखिए ये आ गया आपके पास 5b अपॉन 3 इज इक्वल 90 डिग्री एंड दिस वन बिकम b इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा आपका 90 इंटू 3/5। तो यहां से आपके पास 18 दैट इज 54 डिग्री। ओके, तो आपके पास a कितना आ जाएगा, सो एंगल a आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 54 डिग्री अपॉन 3। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 3 1 एंड 3 8। तो यहां से आपके पास a एंगल आ गया आपका 18 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए। अब देखिए लाइन आप क्या ले लेंगे अपनी, ठीक है। अब देखिए लाइन आपकी एक्स वाई एंड एम एन क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, ये लाइन, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट लाइन। तो देखिए आप ये पीओ लाइन को भूल जाइए। तो ये लाइन जब कट कर रही है तो ये एंगल कंप्लीट सी इस एंगल के इक्वल होगा आपके, क्या, दैट मीन्स एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल एंगल एम ओ वाई। ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। कौन सा एंगल, एक्स ओ एन, ये कंप्लीट इक्वल है आपके एंगल एम ओ वाई के। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, एंगल एक्स ओ एन है आपके पास सी, एंगल एम ओ पी, आप एंगल एम ओ वाई को स्प्लिट कर लेंगे, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ एन। ओके, प्लस कितना आ जाएगा देखिए, एम ओ वाई था आपके पास, तो एंगल एम ओ पी
प्लस एंगल पी ओ वाई। ठीक है, तो एंगल एम ओ पी की वैल्यू अभी आपने निकाली है, ये कितनी है 18 डिग्री, नहीं सॉरी ये 18 इंटू 2 दैट इज 36 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो यहां से आपके पास एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। ओके, तो ये आपका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। आपका इसमें आपके पास गिवन क्या क्या है और आपको प्रूफ क्या क्या करना है। सबसे पहले देखिए गिवन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस डब्ल्यू माइनस जेड इज इक्वल 0। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये सारे के सारे एंगल आपके किस पे बने हुए हैं x y z w एक लाइन पे। तो दैट मीन्स बाय ज्योमेट्री आपके पास क्या आएगा एंगल x प्लस y प्लस w प्लस z। देखिए ये एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहे हैं x प्लस वाई प्लस w प्लस z। तो ये सम आपके पास आएगा 360 डिग्री से। दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपके जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं एक सर्कल में फॉर्म हो रहा है, आप कंप्लीट एंगल ले रहे हैं एक्स बी वाई बी जेड बी डब्ल्यू बी। तो ये एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहे हैं और जो सर्कल जब भी आपका इस तरह से फॉर्म होता है ये, तो यहां पे आपका हमेशा क्या एंगल बनता है 360 डिग्री। तो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा x प्लस वाई माइनस डब्ल्यू माइनस जेड प्लस x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू कितना आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल 0 प्लस 360। तो आपका 360 आ गया। तो देखिए w एंड z आपके कैंसिल आउट, तो आपका बचा 2x प्लस 2y इज इक्वल 360 डिग्री। तो यहां से आ गया आपके पास 2 कॉमन, तो x प्लस वाई इज इक्वल 360 डिग्री। तो यहां से आ गया आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल 360 अपॉन 2। तो यह आ गया आपके पास x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो आपका x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया 180 डिग्री। तो अब आप याद कीजिए आपका एक्सियम सेकंड क्या था। तो ठीक है, मैं उसे लिखता हूं और उसके ब्याह में फिर रिजल्ट लिखता हूं आपका। ठीक है, आप इसमें देखिए एंगल x और एंगल y आपके क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स आपके क्या फॉर्म कर रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है ये एक लाइन। तो क्या आ जाएगा यहां से आपका देखिए OC आपकी क्या है कॉमन लाइन है ये वाली। ठीक है, तो आपकी जो नॉन कॉमन लाइंस थी वो कौन कौन सी आपकी AO एंड OB। ठीक है, तो वो लाइन फॉर्म करेंगे, दैट इज AB is a straight line। ठीक है, और यही आपको प्रूफ भी करना था। तो ये आपके मेथड्स हैं और थोड़ा आपके लिए डिफरेंट भी होंगे आपकी जो प्रीवियस क्लासेस थी उनसे। तो आपको इनको सॉल्व करना है और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे और अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जो आज हमने किया है या जो आपको और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।